वेलकम टू डार्क नाइट लफ्टर। टुडेज टॉपिक पर्सन ऑन योर माइंड। लेट्स सी, देखते हैं जो इंसान आपके दिमाग में चल रहा है उसके लिए रीडिंग कर रहे हैं। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है। रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करो और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करो। लेट्स सी, पर्सन ऑन योर माइंड। पर्सन ऑन योर माइंड, जो भी इंसान आपके दिमाग में चल रहा है हम उसके लिए रीडिंग कर रहे हैं। देयर करंट माइंडसेट या देयर करंट थाट्स फीलिंग्स क्या हैं इस वक्त। जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं वो इंसान आपको लेकर क्या सोच रहा है। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे, ठीक है, ज़रूरी नहीं है। और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट कर जाए। यहाँ पर स्टोरी लाइन की बात होती है, ठीक है, कलेक्टिव है ना, इसलिए स्टोरी लाइन क्या है हम उस पर जाएंगे। दी एम्प्रेस, ओके। ये इंसान किसी क्लैरिटी के साथ, किसी फास्ट मूवमेंट के साथ आपकी तरफ आ सकता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा साइलेंट था, बहुत ज़्यादा हाइप्सिस की एनर्जी, बहुत ज़्यादा एक साइलेंट एनर्जी भी था ये पर्सन, ठीक है। आप भी साइलेंट हैं, ये इंसान भी साइलेंट है, लेकिन ये इंसान ऑब्जर्व कर रहा है आपकी साइलेंट एनर्जी को। ये इंसान एक्शंस और मूवमेंट ले सकता है आपकी तरफ, ठीक है। किसी तरीके का एक्शन देखने को मिल सकता है। काफ़ी ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहा है ये पर्सन आपको, आपकी मिस्टीरियस काइंड एनर्जी को। ये इंसान खुद भी साइलेंट है, ठीक है। कम्युनिकेशन यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि नहीं हो। आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाई है, एडमायर करता है आपको, आपकी पर्सनैलिटी को और आपके सिक्स सेंस को, आपकी एक इंट्यूशन जो इंट्यूटिवली आप जो गाइडेड है ना, जो इंट्यूटिवली आप जो चीज़ों को प्रिडिक्ट कर लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ये इंसान आपकी उस एबिलिटी को समझता है और जानता है, उसको पसंद करता है। आपका मिस्टीरियस काइंड और इस इंसान को आपकी तरफ आने पे बार बार मजबूर करता है, ठीक है। टेन ऑफ पेंटिकल, ये आपको मैरिज मटेरियल देख रहा है, कमिटमेंट, मैरिज मटेरियल, स्टेबिलिटी, ठीक है। बहुत स्लो है लेकिन एक स्लो अप्रोच ले रहा है आपकी तरफ, ठीक है। यहाँ पर आप कमिटमेंट मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपकी इंट्यूशन पावर या आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। किसी न किसी तरीके की पावर्स हैं, स्पिरिचुअल पावर्स आपके पास हैं। ये इंसान जैसे कहते हैं ना, उस चीज़ को सोच कर या उस चीज़ को एक मिस्टीरियस काइंड ऑरा को देखकर अट्रैक्ट, जेन्युइनली अट्रैक्ट होना, एक नेचुरली अट्रैक्ट होना, एक नेचुरल अट्रैक्शन इस कनेक्शन में क्रिएट हो रही है इस इंसान और आपके बीच, ठीक है। बहुत इंटेंस टाइप अट्रैक्शन जो बहुत ज़्यादा इस इंसान को मेस्मराइज कर रही है, आपकी तरफ आने पे अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए अट्रैक्ट कर रही है। यहाँ पे है 3 ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन, कनेक्ट होना, टाइम स्पेंड करना, बात करना, ठीक है। स्ट्रॉन्गेस्ट एनर्जी है यहाँ पर। कुछ यहाँ पर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैरिज, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी। आपके पास सारे टूल्स हैं। ये इंसान आपको बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की तरह दिखता है। आप लोगों में जाकर बहुत अच्छे से घुल मिल जाते हैं। आपकी लाइफ में आप जस्टिस, मैरिज, कमिटमेंट आप यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इस इंसान को ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली पता है, आप कमिटमेंट और मैरिज करने के लिए रेडी हैं, मेंटली, इमोशनली, या आपकी फैमिली वगैरह आप तैयार हैं, ठीक है। कमिटमेंट को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। राइट नाउ आपके लिए कमिटमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग बनी हुई है, ठीक है, ज़रूरी बनी हुई है। और आप अपनी शिप्स अराइव होने का वेट कर रहे हैं। अदरवाइज़ आप यहाँ पर थोड़े से गार्ड्स अप रख कर बैठे हुए हैं। आपके पर्सन आपको स्टॉक एंड सर्च कर रहे हैं, आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप किस टाइप की पर्सनैलिटी हैं, ठीक है। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। ये इंसान ऑब्जर्व कर रहा है कि आप किस टाइप की पर्सनैलिटी हैं और क्या चीज़ आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे लिब्रा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस स्ट्रॉन्ग है, टॉरस स्ट्रॉन्ग है। ब्यूटी विद ब्रेन का कॉम्बो है यहाँ, ठीक है। इस इंसान की नज़र में फैमिली ओरिएंटेड है, मैरिज मटेरियल है, ट्रेडिशनल पर्सन है और बहुत ज़्यादा एक मेस्मराइज करने वाली पर्सनैलिटी। इस इंसान को ऐसा लगता है कोई भी आपकी तरफ कोई भी इंसान आपकी तरफ जा सकता है, कोई भी इंसान आपकी तरफ आपको नोटिस कर सकता है। एक लाउड पर्सनैलिटी नहीं है, लेकिन आप बिना कुछ कहे, बिना कुछ एक्ट किए बहुत कुछ कर जाते हैं। इंसान आपके बारे में सोचता रहता है, डिस्टेंस पे है, बात नहीं कर रहा है या डिस्टेंस क्रिएट हुआ हुआ है। इंसान आपको लेकर बहुत ज़्यादा आप अपने माइंड से निकाल नहीं पाता। काम करते हुए, वर्क करते हुए स्नीकी बिहेवियर है, फेस नहीं कर रहा, या जो आपकी तरफ अट्रैक्शन फील कर रहा है उसको एक्सप्रेस नहीं कर रहा, ठीक है। यहाँ पर राइट नाउ आपके कॉन्फिडेंस बहुत इसको पसंद है। इसकी लाइफ में मल्टीपल चॉइसेस और ऑप्शन जितने भी हों, लेकिन इसको ऐसा लगता है कि आपको रिप्लेस कर पाना या आपका कंपैटिबल होना बहुत मुश्किल बात है इस इंसान की ज़िंदगी में। इस इंसान को लगता है ये आसान नहीं है, ये ईजी
चीज़ नहीं है कि आपको रिप्लेस कर दे ये इंसान, ठीक है। और एक जिससे क्या कहते हैं ना, एक बोल्ड पर्सनैलिटीज़ होती हैं, आप बोल्ड पर्सनैलिटी नहीं है, आप डिसेंट, काइंड और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड उस टाइप की पर्सनैलिटी है, ठीक है। स्टेबल हैं, ग्राउंडेड हैं, मैच्योर हैं, फोकस हैं। खाली आप मतलब कि स्टेबिलिटी, मैच्योरिटी प्रोवाइड नहीं करते, आपकी पर्सनैलिटी में, आपके ऑरा में, आप द वे यू लुक, ठीक है, द वे यू टॉक, वो दिखती है, वो चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली मेंशन होती है, आपकी स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सनैलिटी, ठीक है। 2 ऑफ कप्स, ये इंसान आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहा है, ठीक है, कमिटमेंट, मैरिज, स्टेबिलिटी, लेकिन थोड़ा सा हेजिटेट कर रहा है आपको लेकर डिसाइड करने में, ठीक है। आपके लिए डिसीजन मेकिंग क्रिएट करने में थोड़ी हेजिटेशन है, लेकिन 2 ऑफ कप्स, ये इंसान जानता है कि आपके साथ कुछ न्यू स्टार्ट करना है इस इंसान को, ठीक है। एक डिसीजन मेकिंग, यहाँ पे ब्लॉकेजेस रिमूव हो रही हैं, ठीक है, स्ट्रकनेस रिमूव हो रही है, क्लैरिटी, एक न्यू फेज़, एक न्यू चैप्टर, एक न्यू स्टोरी स्टार्ट हो सकती है अगर ये इंसान आपकी तरफ स्टेप ले, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूज है, ठीक है, लाइफ में, जैसे कि मैं कन्फ्यूजन ये वाली कहूँगी कि किस किस चीज़ को प्रायोरिटाइज़ करें। लाइफ में ऐसा हो सकता है बहुत कुछ चल रहा है या बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, आपसे खुलकर बात कैसे करें, अपने सेल्फ को कैसे रखें, आपके साथ कैसे एक न्यू स्टार्ट करें, क्योंकि इसको इस इंसान को ऐसा लग रहा है आप काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिवली चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं खुद के सेल्फ को, ठीक है। आपके पर्सन आपके साथ एक न्यू स्टार्ट और एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, एक सक्सेसफुल कनेक्शन, क्योंकि इंसान आपके ऊपर बहुत टाइम से, लॉन्ग टाइम से स्टक है, ठीक है। इसने अपनी ज़िंदगी में मतलब कि अपनी लाइफ में अचीवमेंट, सक्सेस, काम, कैरियर, सब आपने इसकी ग्रोथ वगैरह सब देखी होगी, आपने इसकी अपनी ज़िंदगी में इस इंसान की ग्रोथ ज़रूर देखी होगी, मतलब कि इसका बैड टाइम या इसका सैड टाइम या ये अपनी लाइफ में किस तरीके से सर्वाइव कर रहा था, मतलब किसकी स्ट्रगल, आपने हर चीज़ देखी है। ये इंसान अब आपके साथ एक न्यू स्टार्ट और एक न्यू बिगनिंग करना चाहता है। स्टॉकिंग एनर्जी है आपके ऊपर, एक सोशल मीडिया साइट से नज़र रखना, आपकी इन्फॉर्मेशन लेते रहना, ठीक है। द व्हील ऑफ फॉर्चून, चीज़ें चेंज हो रही हैं आपके रिलेशनशिप में, आपके कनेक्शन में, कोई न्यू स्टार्ट, कोई न्यू बिगनिंग, एक सक्सेसफुल कनेक्शन क्रिएट कर सकते हैं आप दोनों। जो भी इंसान आपके माइंड में वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा कंटिन्यूसली सोच रहा है, एक किसी डिसीजन मेकिंग पे आना चाहता है, वो रिपीटेड वे में हर चीज़ बार बार मतलब कि छोटी से छोटी चीज़ एनालाइज कर रहा है राइट नाउ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये बात बिल्कुल क्लियर है, इस कनेक्शन में अगर इस इंसान को चलना है तो आपको इमोशनल सिक्योरिटी डेफिनेटली देनी पड़ेगी, ठीक है। इस इंसान को आपको इमोशनली सिक्योर करना पड़ेगा, इस इंसान को पता है कि आप वो डिज़र्व करते हैं, ठीक है। आपकी फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा मेस्मराइजिंग है, ठीक है। आपका होना एक लाइफ में अपनाइयत, एक स्ट्रेंथ देता है, आप इस इंसान को लगता है कि एक स्ट्रेंथ, एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ मिलती है, ठीक है। ये आपको बहुत स्ट्रॉन्ग, कंप्लीट, एक परफेक्ट पार्टनर, एक परफेक्ट स्पाउस की तरह दिखता है, ठीक है। जजमेंट कॉल है, डिसीजन मेकिंग टाइम है, चीज़ें को चेंज करने का वक्त है। यहाँ पर मैंने किंग ऑफ कप्स भी देखा था, ठीक है। मैरिज, कमिटमेंट, आपके पर्सन को ऐसा लगता है यहाँ पर इमोशनली इंसान ओपन अप जब होगा या जब आपको कुछ स्टेबल और ग्राउंडेड आपके लिए डिसीजन मेकिंग करेगा, मतलब कि यहाँ पर स्टेबिलिटी से रिलेटेड जब ये इंसान, क्योंकि स्टेबिलिटी से रिलेटेड ही आपके लिए बहुत ज़्यादा सोच रहा है राइट नाउ, एक डिसीजन मेकिंग के टाइम फ्रेम पे, एक डिसीजन मेकिंग इसके माइंड में बहुत इंपॉर्टेंट चल रही है, लेकिन यहाँ पर इमोशनली अवेलेबल नहीं है या इमोशनली ओपन अप नहीं है, ठीक है। ये इमोशनली बहुत कुछ होल्ड बैक कर रहा है, आप दोनों के बीच एक इमोशनल होल्ड बैक एनर्जी है डेफिनेटली। यहाँ पर पैशन होल्ड किया जा रहा है और इस इंसान ने अपने सेल्फ में आपको होल्ड करके रखा हुआ है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एक यहाँ पर कमिटमेंट और मैरिज को लेकर सिचुएशन चल रही है। जो भी इंसान आपके माइंड में है, आप दोनों के बीच एक कमिटमेंट मैरिज का टाइम है और कमिटमेंट मैरिज आप दोनों के लिए इंपॉर्टेंट बनी हुई है डेफिनेटली यहाँ पर, ठीक है। अब एक चॉइस क्रिएट करने का टाइम नहीं है, अब डिसीजन मेकिंग करने का टाइम है। यहाँ पे चॉइसेस रिमूव करने का टाइम आ गया है। इमोशनली इंसान साइलेंट है, डिस्कनेक्ट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहा है। एम्परर है, आप दोनों के बीच एक ओवर थिंकिंग चल रही है। आप इसको एक मिस्टीरियस काइंड पर्सन रखते हैं, ये इंसान
समझना चाहता है इस इंसान की लाइफ में आपका इम्पैक्ट इतना क्यों है, ठीक है। ये कंफ्यूज है किसी तरीके के थॉट प्रोसेस को लेकर, ये बहुत ज़्यादा एक वेंच की एनर्जी बहुत ज़्यादा इमेच्योर होकर दिखाता है, ठीक है। थोड़ा सा स्ट्रेस आउट है, बर्डनसम है, डिसीजन मेकिंग करना चाह रहा है, आपकी तरफ आना चाह रहा है, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा कि किस तरीके से आपको अप्रोच करे। आपके बिना अकेलापन भी फील करता है, आपको निगलेक्ट कर कर, आपको साइड लाइन कर कर भी ज़िंदगी गुजार नहीं पाता, ठीक है। मतलब कि आपको अप्रोच ना करे, आपसे बात ना करे। बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर डिसीजन मेकिंग इंपॉर्टेंट हो गई है। मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली ये चीज़ फील हो रही है, यहाँ पर आप एक इमोशनल सिक्योरिटी चाहते हैं। कहीं ना कहीं इंटरनली ये भी इंसान आपको सब बता कर या आपके साथ एक फ्यूचर डिस्कस कर कर ये भी एक जैसे कि आना चाहता है ये इंसान उस पर, जिस पे इसको भी इमोशनली इंटरनली सिक्योरिटी चाहिए। ये शायद बहुत ज़्यादा ओपन अप इसलिए नहीं होता क्योंकि ये खुद इनडिसाइसिवनेस पे या इसने आपको बहुत ज़्यादा क्लियरली बताया हुआ नहीं है, आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, ये आपके लिए क्या सोच रहा है, इसकी एक्सपेक्टेशंस आपके साथ क्या है, ठीक है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बनेगी राइट नाउ। इस कनेक्शन में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बनी हुई है। इस इंसान और आपको ये चीज़ डिसाइड ज़रूर करनी पड़ेगी कि आप लोग इस रिश्ते को लेकर फर्दर फ्यूचर में क्या सोच रहे हैं। आपके लिए इस कनेक्शन में आप दोनों के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्या चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसीजन मेकिंग टाइम है, ठीक है, और ये स्टेबिलिटी को लेकर, फर्दर फ्यूचर को लेकर, मैरिज को लेकर, कमिटमेंट को लेकर डिसीजन मेकिंग टाइम है। अब मैं दूसरी कार्ड्स देखना चाह रही हूँ यहाँ पर चल क्या रहा है इस इंसान के माइंड में। ये पर्सन आपकी वैल्यू करता है, इस कनेक्शन की वैल्यू करता है, ये आपको रिप्लेस नहीं कर सकता, ये चीज़ ही एक्सेप्ट कर चुका है, ठीक है। आपकी कमी ये पूरी नहीं कर पाएगा, ठीक है, कितना ही दूर चला जाए, लेकिन आपकी जो एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इस इंसान की लाइफ पे है वो इस इंसान को फुलफ़िल करती है, सेटिस्फाई करती है, कंप्लीट फील कराती है। और आपका ना होना भी इस इंसान के लिए बहुत पैनिक है, बहुत प्रॉब्लमिस्टिक है। लेट्स सी their feelings towards you, their true feelings towards you. Their true feelings towards you right now, their true feelings towards you. Stagnant energy है इस इंसान की true feelings में, ठीक है। एक hanged energy है, बात नहीं कर रहा, कम्युनिकेट नहीं कर रहा, स्टक है, नो कांटेक्ट हो सकता है, लेस टू कांटेक्ट हो सकता है, हीलिंग एनर्जी पे है, ठीक है, बिल्कुल डिस्कनेक्ट और साइलेंट हुआ है, सोचने समझने की कोशिश कर रहा है, बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर डिसीजन मेकिंग नहीं करना चाह रहा, लॉजिकली भी सोचना चाह रहा है। हीलिंग मतलब कि हर एंगल से चीज़ों को सोच रहा है, ठीक है, कि क्या हो सकता है। आपकी अहमियत, आपकी वैल्यू पता है, आप एक मैरिज मटेरियल हैं ये पता है, ठीक है। आप अपनी लाइफ में कमिटमेंट और मैरिज के बारे में सोच रहे हैं ये भी पता है। आपको लेकर बहुत ज़्यादा लव फील कर रहा है, अनकंडीशनल लव, ठीक है। इधर इस इंसान को आपकी अहमियत पता है, इस इंसान को आपने हील करा है या इसका हार्ट चक्र ओपन अप करा है अपने लिए, ठीक है। मतलब कि बहुत ज़्यादा रफ़ एंड टफ फेज रहा है। अब आप लोग एक सेम पेज पे आ रहे हैं बहुत अरसे बाद, बहुत टाइम बाद। स्टेबल है, ग्राउंडेड है, सेंसिबल है ये पर्सन, ठीक है। एक मैच्योर पर्सन है, आप जिसको डील कर रहे हैं उसको पता है मैरिज और कमिटमेंट की वैल्यू क्या होती है, लेकिन इसने हार्ट एक एंड लॉस देखा है अपनी लाइफ में, ठीक है। थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि उस दर्द को सोचता है तो उसको एक फियर क्रिएट हो जाता है कि वो दर्द लाइफ में वापस ना आ जाए, ठीक है, वो पैनिक सिचुएशन लाइफ में वापस ना आ जाए। आपकी तरफ कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट करना चाहता है, स्लोली बट श्योरली आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, आपको एक जस्टिस देना चाहता है। इस नाम को ऐसा लगता है आप डिज़र्व करते हैं जस्टिस, खाली आप डिमांड नहीं करते, आप एक डिज़र्विंग है कि ये इंसान आपके साथ स्टेबिलिटी दे, ठीक है। टावर मोमेंट है, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी फर्दर फ्यूचर को लेकर मिल रही है, अपने एक्शंस को लेकर मिल रही है, ठीक है। क्या करना चाहिए वो चीज़ समझ में आ रही है, बहुत सारी एनालाइजिंग सिचुएशंस पे है, ठीक है, एनालाइज कर रहा है। ये खेल कूद की कोई डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकता, डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी है, ठीक है। ये नहीं चाहता कि आप लोग बाद में सोचें, यहाँ पे कोई डिसीजन मेकिंग चल रही है मैरिज को लेकर, कमिटमेंट को लेकर। इसका ड्रीम भी मैरिज और कमिटमेंट है, लेकिन एक मैस्कुलाइन एनर्जी है, डोमिनेट करता है ये इंसान इस कनेक्शन पे। 2 ऑफ कप्स सोच रहा है, ठीक है, इस कनेक्शन में। ये इंसान आपको एक मतलब कि क्वीन ऑफ कप्स की तरह दिखता है, बहुत लविंग, केयरिंग, जेंटल क्वीन की तरह दिखता है। आपको अपने इमोशंस बताएं ना बताएं, ठीक है, इस इंसान की जो आपके लिए डिज़ायर है ना, ये मैं ऐसे रखना चाहती हूँ, ठीक है, आप देखने तक। ये इंसान आपको इस तरीके से दिखता है, आप लोग के बीच एज डिफरेंस हो सकता है, ये इंसान आपसे बड़ा हो सकता है, आप लोग के बीच एज डिफरेंस हो सकता है। यहाँ पर ये इंसान आपको इमोशनली बहुत अपने साथ कनेक्टेड फील करता है। इंसान को ऐसा लगता है कि आप इसके लिए इमोशनल फुलफिलमेंट लेकर आते हैं,
आप इसकी इमोशनल डिज़ायर को कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। एक ऐसी वाली एनर्जी, ठीक है। ओके। कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट आपको ये इंसान करना चाहता है, कम्युनिकेशन। ऐसा हो सकता है सडन कम्युनिकेशन यहाँ पर आप लोग के बीच स्टार्ट हो इस इंसान की तरफ से। ये इंसान डोमिनेट करेगा, इस कनेक्शन को अपने कंट्रोल में रहना चाहता है, ठीक है। मैं आपको ये बता दूँ, ये इंसान आपको काफ़ी इमोशनल देख रहा है। ये इंसान आपको कंपैटिबल देख रहा है, आपके साथ 10 ऑफ कप्स के ये इंसान ड्रीम देख रहा है, ठीक है। ये आपको एक मैरिज मटेरियल देख रहा है। इस इंसान को पता है आप इंट्यूटिवली अलाइन हैं। इंसान आपके लिए कोई डिसीजन मेकिंग कर रहा है, या आपको लेकर अवेकनिंग की तरफ आ रहा है, अवेयरनेस की तरफ आ रहा है। इस इंसान को आपके साथ एक कंप्लीशन, यिंग और यांग फील होता है। इस इंसान को ऐसा लगता है आप इसका कंप्लीशन है, आप इसको इसकी लाइफ में कंप्लीट करने के लिए आए। ये आपके साथ इक्वलिटी, एक इक्वल बैलेंस सोच रहा है, ठीक है। अगर ये कनेक्शन इम्बैलेंस रहा है तो इस इंसान की तरफ से अब आपको बैलेंस आता हुआ दिखेगा। इसके थॉट प्रोसेस में चल रहा है आपके साथ एक बैलेंस मेंटेन करना, आपको वो सब प्रोवाइड करना जो ये इंसान दे सकता है, ठीक है। मैरिज, कमिटमेंट, आप जिस भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली, अगर साइलेंट है, कम्युनिकेट नहीं कर रहा, चीज़ों को समझ रहा है, ठीक है। एक डिसीजन मेकिंग, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग चल रही है यहाँ पर। एक अवेकनिंग प्रोसेस है, ठीक है। हर्ट रहा है ये पर्सन, या पेन रहा है, लेकिन इस पेन को आपने रिकवर करा एक पैशन से, एक इमोशनली एक हीलिंग से, ठीक है। चेंज करा है आपने इस इंसान को एक पैशन और इमोशनल जेस्चर्स और एक बहुत एक ऐसे कनेक्शन, ऐसे सिनारियों से बाहर निकाला है जिसमें चीज़ों को होल्ड करके बैठा हुआ था, जिसमें चीज़ों को नहीं चाहता था कि आप इसको कभी अंडरस्टैंड करें, कभी इसको समझें आप, ठीक है। ये सीरियस है आपको लेकर, ठीक है। ये आपके साथ इमोशनल लेवल पे एक चेंज चाहता है, आपके साथ एक एम्प्रेस वाली सिचुएशन चाहता है यहाँ पे। एम्पर, ये इंसान आपके साथ एक चेंज लेकर आना चाहता है। ये आपके साथ इमोशनली बहुत लाइट फील करता है और एक ओपन अप होना चाह रहा है। इमोशनली ये इंसान अगर बहुत ज़्यादा साइलेंट रहा है तो अब बताना चाहता है, अब आपको इमोशनली कम्युनिकेट करना, बताना, आपके साथ कनेक्शन की तरफ आना, ठीक है। एक बैलेंस क्रिएट करना, कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट देना आपको, ठीक है। उसमें आपके साथ एक थोड़ा सा एक जेस्चर्स दिखाना या शो करना कि कितना इंटरेस्टेड है, ये क्या सोचता है आपको लेकर, इसके लिए आप कितने इम्पोर्टेंट हैं, रिवील करना चाहता है अपने मतलब कि ट्रू थॉट्स थ्रू ट्रू माइंडसेट, ठीक है, रिवील करना चाहता है। अब विन विन आउटकम इस पॉडकास्ट, आप लोग के बीच एक रोमांटिक साइकिल बिगिन होने वाली है। लिब्रा एनर्जी है, बैलेंस आने वाला है। अगर इस इंसान और आपके बीच इम्बैलेंस रहा है, अगर इस इंसान को आप चाहते थे इंसान रियलाइज़ करें, होल्ड योर विजन। यूनिवर्स कह रहे हैं आप विजन होल्ड करें। आपकी लव लाइफ चेंज हो रही है बैलेंस वे में, ठीक है, स्टेबल वे में, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, स्टेबिलिटी आ रही है। आप बहुत ज़्यादा सोचिए मत क्या आपको मिलेगा इस सिचुएशन से, क्या मिलेगा। लक इज़ ऑन योर साइड, लक आपको सपोर्ट कर रहा है, लक आपके साइड है, साइगिटेरियस लिब्रा, ठीक है। यू नीड टू यू एंड योर लव वंस आर सेफ, आप और आपके लव वन सेफ हैं। कैंसिलियन एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, यूनिवर्स कह रहे हैं बिलीव इन द इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल पे बिलीव करें। वो चीज़, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़, आपको एक नेगेटिविटी रिलीज़ करने की ज़रूरत है, ठीक है। एक नेगेटिव थाट प्रोसेस रिलीज़ करने की ज़रूरत है। कोई चीज़ आप बहुत ज़्यादा वर्स्ट सोच रहे हैं, या बहुत ज़्यादा नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन, ठीक है। आपको जो दिख रहा है वो पत्थर पे यकीन नहीं है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, आप कोई चेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में, एक लव कनेक्शन में। न्यू रोमांटिक साइकिल इस बिगिन, भाई आपकी लव लाइफ एक न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन कर रही है। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़, आपको कहा जा रहा है नेगेटिविटी रिलीज़ करें, ठीक है। अगर कोई नेगेटिविटी है
यहाँ पे है द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। आपकी लव लाइफ में एक एंड हो गई है, टफ साइकिल जो आपने बहुत टाइम से आप फेस कर रहे थे। स्ट्रबन एनर्जी, एक ही तरीके का पैटर्न, टॉक्सिसिटी, एक ही तरीके का बिहेवियर, एक ही तरीके की सिचुएशन, आप एक ही तरीके के सिचुएशन में जाके फंस जाते थे। आपकी लव लाइफ काफ़ी ज़्यादा रफ टफ रही है, कोल्ड रही है, डिटैच रही है, ठीक है। अब फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, आप स्ट्रांगली चेंज फील करेंगे। कैप्रिकॉर्न, एरीज, लिब्रा, ठीक है, ये साइंस इंपॉर्टेंट हो सकता है। स्टार्टिंग में भी साइंस बताया मैंने आपको। कैंसिडियन इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। ओके, बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में। प्रेयर करें, आपके लिए मैनिफेस्टेशन के डोर्स ओपन है। प्रेयर करें। इस वीडियो को पर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू। ओके।